ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गावानी। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, मैसेजेस आपके लिए क्या है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो है पार्ट 1 है। उसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला टॉपिक है माँ काली का संदेश आपके लिए, दूसरा टॉपिक है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए, और तीसरा टॉपिक था हनुमान जी का संदेश आपके लिए। उसके बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वह वीडियो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मैसेज पूरा चला गया था, मैसेज पूरा आप तक पहुंच गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शनिदेव का संदेश आपके लिए। आज हम 15 टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं 12 टॉपिक वो अब हम कवर करेंगे। तो पहला 4th टॉपिक समझिए आप इसे, यह है शनिदेव का संदेश आपके लिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कीजिएगा। तो जानते हैं कि शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और जो भी आपके क्वेश्चन है वह आप मुझे भेजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और आगे पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएगा। देखिए शनिदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं आपके, जिसके कारण इस जन्म में आपकी मैरिड लाइफ में हो रही है समस्या। पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कार्मिक कनेक्शन है आपका कुछ लोगों से, जिसके कारण वह आपके शत्रु बन गए हैं। यह आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, उनकी ही सेवा कर रहे हैं आप, हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज है। आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जो आपको दुख दे रहा है वो कोई दुश्मन नहीं है, दुख मिल रहा है अपनों से ही। और जो ये दुख मिल रहा है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो पर्सन इस समय आपको दुख दे रहा है आपका अपना परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। आप हो सकता है उसकी हेल्थ को लेकर परेशान है, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हैं उसका ट्रीटमेंट कराते हुए। तो यहाँ पर ये कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस हैं, कार्मिक कुछ ऐसा हुआ है पिछले जन्म में आपका, जिसके कारण इस जन्म में भी ये चीज़ें आप परेशानी आपको दे रही हैं, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी हेल्थ को लेकर के। तो यहाँ पर शनिदेव बता रहे हैं कि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, परिवार में समस्याएं आ रही हैं। तो क्या करना है आपको, आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं, आप शनिदेव की मंत्रित पोटली ले सकते हैं और साथ ही साथ आप शनिदेव की पूजा करें। आप शनि मंदिर जाएं, वहां जाकर आप तेल का दिया जलाएं और साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न यदि करना है तो किसी गरीब को आप काले जूते दान करें, काले कपड़े दान करें और उनको कुछ खाने को दें। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ आपके ऊपर जो भी आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है या जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, इसके लिए आप एक पर्सनलाइज रीडिंग अवश्य लीजिए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्या आपके पास्ट लाइफ के ऐसे कर्म थे जिसके कारण इस जन्म में आप परेशान हैं। शनि की भी कुदृष्टि है आपके ऊपर, ऐसा क्या हुआ था। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमें बताइए कि आपको यह जानना है कि पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है इस जन्म की करंट जो आपकी सिचुएशन है उससे, और शनिदेव क्या आपसे नाराज़ है। जो भी आपका प्रश्न है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको आगे का जो भी प्रोटोकॉल है वह बता दूंगी। नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पर है शिव गौरा परिवार का संदेश आपके लिए। तो क्या है भोले बाबा का संदेश, माँ पार्वती का संदेश, यहाँ पर कार्तिकेय जी का और गणेश जी का संदेश आपके लिए। तो ऐसा लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपका परिवार के सदस्य बहुत समय से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर उसका कुछ भी निर्णय नहीं निकल रहा काफ़ी समय से। तो यहाँ पर शिव गौरा परिवार कह रहे हैं कि जल्द ही उसका निर्णय निकल जाएगा, जल्द ही डिसीजन आएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा है जो रास्ता दिखाने वाला है। यहाँ पर आपके परिवार को कोई ना कोई हेल्प करेगा आने वाले समय में, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स है, डेफिनेटली आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर आप शिव गौरा परिवार की आराधना करें, माँ पार्वती आपकी रक्षा करेंगी। आप अपने घर में शिव गौरा परिवार की मूर्ति अवश्य रखें और उनकी आराधना करें। इससे आपके घर में खुशियाँ बनेंगी और कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी। अति शुभ माना जाता है शिव गौरा परिवार का पूजा करना अपने घर में। आपको अगर शिव गौरा परिवार की मूर्ति चाहिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.ndbstore.com। इस पर आप जाएं और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया गया है। तो आप यहाँ से जा करके जो भी स्पिरिचुअल सामान आपको चाहिए, आप ये हकीक माला भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला भी,
जो भी आपको सामान चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन है कि शिव गौरा परिवार की मूर्ति आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें, चाहे आपके घर के आसपास कोई शॉप हो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पर यहाँ पर मेन बात है कि शिव गौरा परिवार की आराधना कीजिए, घर में उनकी मूर्ति रखिए, आपके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है डिसीज पर्सन का संदेश आपके लिए, आपके जो भी मृत परिजन है। यह है हमारा 6th टॉपिक है, डिसीज पर्सन का संदेश आपके लिए। जिन्होंने अभी वीडियो यहाँ पे देखना शुरू किया है उन्हें मैं यह बता दूं, 6th टॉपिक इसलिए है, 3 टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है, तो आप फर्स्ट पार्ट में जाके वो टॉपिक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 6th टॉपिक है कि जो आपके डिसीज पर्सन है, मृत परिजन है, वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपके मृत परिजन कह रहे हैं कि जब उन्हें जलाया गया, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि घर में ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उनके जाते ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह आपके मृत परिजन देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं और अब आपको यहाँ पर किसी लीगल ट्रबल में डाल सकते हैं। आपको हो सकता है कोई पुलिस केस हो जिसमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपके मृत परिजन यही आपको बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद कोई है जो आपके स्ट्रॉन्ग पावर से, आपके एक ऑरा है, आपका एक पर्सनालिटी है जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और वो कोशिश करेंगे कि आपको इस षड्यंत्र के में फंसा के आपको हो सकता है जेल में भेज दें या फिर कोई ना कोई पुलिस केस आप पर करने का कोई यहाँ पर विचार बना रहा है। ये परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है और यह पर्सन आपको यहाँ पर लीगल ट्रबल में डालने के प्रयास कर रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है, यह बता रहे हैं आपके मृत परिजन। क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मृत परिजन की जो मृत्यु है यह एक साजिश के द्वारा रची गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यह पर्सन है फाइनेंसिस के लिए यहाँ पर अटैक कर रहा है और बहुत से लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो रही है। तो ये मर्डर का केस भी हो सकता है। यदि आपके मृत परिजन अभी रिसेंटली गए हैं तो हो सकता है कि किसी ने षड्यंत्र रचा है, उनकी मृत्यु कराई गई है। और यहाँ पर आपके मृत परिजन कह रहे हैं कि किसी पेपर पर साइन मत करना, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करना, क्योंकि शत्रु यहाँ पर सांप की तरह आपके पास ही है। कब आपको ये निगल लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो ये खजाना आपके पास है इस पर इस शत्रु की नज़र है। ये शत्रु लगातार आपको डसने की, आपको स्वैलो करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपके मृत परिजन आपको बहुत ही स्ट्रांगली ये बता रहे हैं कि आप खतरे में हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप उनसे पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं, मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लें, आपका जो भी मृत परिजन है उनके बारे में आप जानें। और अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कुछ ऐसा है, तो भी आप मुझे मैसेज में बताएं और आगे आपको प्रोटोकॉल बताया जाएगा। रीडिंग बुक करें और फिर देखते हैं क्या है यह समस्या, क्या होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए इस समय। मृत परिजन के संदेश को हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और ये अगर आप इस समय सुन रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस में ये मैसेज आप तक आया है, तो यहाँ पर यह आपके लिए ही है कि इस चीज़ को आप समझिए। नेक्स्ट ये यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है 7th टॉपिक और ये है पितरों का संदेश आपके लिए। आपके जो पितर हैं वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपके परिवार में कोई शादी होने वाली है और आपके पितर यहाँ पर नाराज़ हैं। यहाँ पर यदि आपके पितर नाराज़ हैं और आप ये शादी का सोच रहे हैं कि शादी होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा इस मैरिज में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगी। यहाँ पर ये मैरिज टूट भी सकती है और मैरिज के बाद भी जो भी ये कपल है इनकी लाइफ में खुशियाँ जो हैं वो ब्लॉक्ड रहेंगी। इनको जो भी ये चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर अब्रॉड जाने का प्लान है मैरिज के बाद तो वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। तो यहाँ पर आपके पितर जो है वह बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और अगर आपका शादी का इस समय घर में सेलिब्रेशन का माहौल है तो पहले पितरों को, आप पितरों के लिए पूजा कराएं। आप पितरों के लिए माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में ही पितरों की पूजा अवश्य कराएं। जो भी आपके पितर हैं उनको जब अमावस्या आती है, अमावस पर भी उनकी पूजा करें। आप जो भी आपके पंडित द्वारा आपको बताया जाता है पूजा करने के लिए वो आप अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे पितर आपके नाराज़ हैं। और घर में अगर कोई मैरिज का फंक्शन आपका प्लान्ड है तो पहले पितरों को मनाएं,
पितरों की पूजा करें। यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है कि जिसकी भी शादी हो रही है या जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है वो फलेगा फूलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट, ये हमारे हो गए 7 टॉपिक। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा 8 टॉपिक है। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, अगले 24 घंटे आपके लिए क्या ला रहे हैं। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपका शत्रु एक षड्यंत्र रच रहा है, और जो भी आपका ये शत्रु है, जो भी षड्यंत्र रच रहा है, वो क्या कर रहा है कि वह आपके आसपास जो लोग हैं उनको आपके अगेंस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज विजिबल है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आपका जो शत्रु है वो निरंतर आपको कंट्रोल कर रहा है, और वह आपके आसपास एक साजिश रच चुका है, किसी के थ्रू ब्लैक मैजिक करवा रहा है, जिसके कारण आपको जब आप सोते हैं तो कुछ एनर्जीज अपने बेड के आसपास महसूस होती हैं। कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आपके आसपास घूमती हैं। कितनी स्पिरिट्स हैं ये? कम से कम 2 स्पिरिट्स हैं जो आपके आसपास घूम रही हैं। यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक लगातार कर रहा है, आपके घर के आसपास भी ये चीज़ें भटक रही हैं। तो यहाँ पर आपके शत्रु द्वारा कुछ ऐसा दबाया गया है आपके घर के बाहर, आपके आंगन में। देखिए यहाँ पर हमें झंझनाता है इन कंटिन्यूएशन में। अगर आप देखें तो यही चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके घर के आसपास हैं, और यहाँ हो सकता है कि इस समय आपके पैरों में, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या कोई सर्जरी प्लान है इस समय, क्योंकि जो भी आपका शत्रु है उसने इस तरीके से काला जादू किया है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई गांठ बन गई है, या आपके किसी एक शरीर में, किसी घुटने में, पैर के घुटने में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, और यहाँ कुछ ज़्यादा समस्या हो करके सर्जरी हो सकती है। तो यहाँ पर शत्रु ने कुछ काला जादू किया है आपके ऊपर। तो अगले 24 घंटे में आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, और जो ये शत्रु है यह कोई और भी चाल चल सकता है आपके ऊपर। सुरक्षा अगर आपको चाहिए तो एक दिन में तो आपको माता की मंत्रित पोटली मैं नहीं भेज पाऊंगी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप महामृत्युंजय मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उस मंत्र को सुने, आप अपने आसपास वह मंत्र लगा के रखें। जब भी आप ये वीडियो सुनते हैं उसके अगले 24 घंटे में यदि आप इस मंत्र को 108 बार भी सुन लेंगे तो भी आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज है वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक कराइए, और उसके बाद ही आपको एडवाइस की जाएगी। ये प्रोसेस है। तो अब देख लेते हैं 9th टॉपिक हमारा क्या है। 9th टॉपिक है हमारा कि माँ बगलामुखी, 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी आपसे क्या कहना चाहती हैं। क्या है माँ बगलामुखी का संदेश आपके लिए। तो मैया यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि आपके शत्रु आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं पे सांप है, कहीं पे बिच्छू है, और यहाँ पर एक घर है जिसमें आग लग गई है। तो शत्रुओं के निशाने पे हो आप इस समय। आपकी फैक्ट्री हो सकती है जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके शत्रु षड्यंत्र रच चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहर है, यहाँ पर भी सांप है जो फिर से एक जहरीला क्रीचर है, और यहाँ पर आप कहीं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं जाने अनजाने। आपके माइंड को कोई कंट्रोल कर सकता है, आपसे गलत डील कोई साइन करवा सकता है, और वह आपके फेलियर का कारण बन सकता है, या फिर ऐसा पास्ट में हो चुका है या हो सकता है अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर माँ बगलामुखी आपको आपके शत्रुओं से अलर्ट कर रही हैं। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विपत्ति आपके कार्य पे पड़ सकती है, आपके बिजनेस पे, आपकी फैक्ट्री पे। यहाँ पर आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली अवश्य लें। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और फिर यहाँ पर माता की मंत्रित पोटली आपको एडवाइस की जाएगी, और फिर आगे आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 10th टॉपिक है। 10th टॉपिक है, इज योर सक्सेस ब्लॉक्ड। क्या आपकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। ये हमारा 10th टॉपिक है। यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन की वजह से परेशान है जो लगातार आपसे लड़ रहा है। अब क्यों लड़ रहा है, अगर आपकी सक्सेस की हम बात करें तो आपके वर्क प्लेस में कोई पर्सन है जो आपको अपना शत्रु मानता है। क्योंकि बार बार आप उसको बातों में हरा देते हैं,
आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वह पर्सन आप पर अटैक कर रहा है आने वाले समय में। यहाँ पर जो भी आपका सीनियर है, जो भी आपका हेड है, वो पर्सन अपने ही कार्य में बिजी तो है, लेकिन उसकी नज़र ज़रूर है कि क्या हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आप इन दोनों से ही, चाहे आपका सीनियर हो चाहे आपका जूनियर हो, आप इन सबसे स्ट्रांग हैं। यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि आप जो बिज़नेस आपका ये सीनियर कर रहा है, जिस जगह पर आप काम कर रही हैं, हो सकता है आप खुद की ही ऐसी एक फैक्ट्री, ऐसी एक कंपनी बना दें, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं। और जो आपका शत्रु है वो आपको यहाँ टारगेट ज़रूर कर रहा है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर आपका सीनियर है, उस पर पैसा है, वो आप पर नज़र ज़रूर रख रहा है, लेकिन आपको डांटेगा नहीं, आपको कुछ कहेगा नहीं, कोई एक्शन नहीं ले पाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आप यहाँ मेजर अरकाना हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कल को वैसी ही कंपनी आपकी खुद की होगी और आपके अंडर बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है लीडरशिप स्किल्स है आप में, आपकी कामयाबी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो और आपके साथ कुछ ऐसी दैविक शक्तियाँ भी हैं जो आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है उसको पहले ही रोक देती है। तो यहाँ पर आपके साथ माता का आशीर्वाद है, आपकी सक्सेस को कोई ब्लॉक कर ही नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं भविष्य में। तो आप निरंतर अपने गोल की तरफ बढ़ें, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। जय माता दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है हमारा 10th टॉपिक, और टॉपिक है क्या आपके घर में जो भी प्रेत आत्मा है, यदि आपको महसूस होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो वह प्रेत आपसे क्या कहना चाहता है, उसका आपके लिए क्या संदेश है, ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। ये है हमारी 10th रीडिंग। घर में उपस्थित प्रेत का संदेश आपके लिए क्या है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे। वह प्रेत आपसे कह रहा है कि मेरी जो मृत्यु हुई है, उस मृत्यु का कारण क्या है यह जानते नहीं हो। आपको यह पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु का कारण क्या है, पर ऐसा क्यों वह आपसे कहना चाहता है, क्यों आपको अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है। यह जो भी प्रेत है ये आपके ही घर में रहता था, आपका ही कोई रिलेटिव हो सकता है जो बहुत पहले घर छोड़कर चला गया था और फिर आपको कभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर आपको ऐसी खबर आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर जो भी ये पर्सन है, जो भी घर छोड़कर गया था, उसकी मृत्यु का कारण क्या था, वो एक हिडन चीज़ है। यहाँ पर हो सकता है किसी ने उसे धोखे से मारा है और यही वह बताना चाहता है, क्योंकि किसी ने उसको पॉइजन दिया है, ऐसा लग रहा है। जो भी यह प्रेत आत्मा है ये आपको जानती है, आपकी ही फैमिली का कोई पर्सन, आपका कोई मित्र भी हो सकता है, और वह यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि किसी ने उसे पॉइजन दिया है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन आप यह नहीं जानते हो, आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, और यही वह आपसे बताना चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पर इस बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में अपनी चीज़ें हैं, उन पर आपका फोकस है, आप इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि वो गया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो आया, उसकी मृत शरीर आया, ऐसा क्या हुआ था, तो यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हो। यही जो प्रेत है यह आपको पहले से जानता है और यही आपसे बता रहा है। अब अगर आप चाहें तो आप इस पर्सन के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपका ये कोई नोन टू था, आपका कोई फैमिली मेम्बर था और आप और जानना चाहते हैं, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप एक डिसीज पर्सन रीडिंग बुक करा सकते हैं, उसमें हम इसको और अच्छे से जान सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं कि आप क्या रीडिंग चाहते हैं, क्या आपके क्वेश्चन है, आगे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। अब हमारा जो 11th टॉपिक है वह देख लेते हैं। 11th टॉपिक है हमारा कि मित्र या शत्रु कौन है वो। आप किसी एक पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, हम जानेंगे कि वह आपका मित्र है या आपका शत्रु है। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। आप जिसको मित्र बोल रहे हैं हो सकता है उसको आप पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो मित्र है उसकी लाइफ में कोई और है, और जो उसकी लाइफ में है, आपका जो मित्र है वो लगातार स्टॉक कर रहा है,
या तो उस पर्सन को या वो पर्सन आपके मित्र को स्टॉक कर रहे हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि जो भी ये पर्सन है मैरिड है और इस वक्त उसका डाइवोर्स चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, और इसको आप जानना चाहते हैं कि क्या यह आपको वैल्यू करता है, क्या यह आपका मित्र है या शत्रु है। तो यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी किसी एक ऐसे लीगल ट्रबल में फंसा हुआ है जहाँ पर इस पर नज़र रखी जा रही है, इसे स्टॉक किया जा रहा है, और ये सेपरेशन के प्रोसेस में हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वह पर्सन आप जानना चाहते हैं मित्र है या शत्रु है, तो वह पर्सन तो खुद ही दुखी है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है उसकी, तो ऐसा नहीं है कि वह पर्सन गलत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। और इस समय वह आपसे बात भी करना चाहता है, जो भी वह पर्सन है डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहता है। आप भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप भी स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। बातें होती है तो बहुत ही पॉजिटिव बातें होती है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन जो यह पर्सन है ये ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहा है कि कब ये मैटर रिजॉल्व होगा। तो कोई सेपरेशन का प्रोसेस हो सकता है या कोई और समस्या इस पर्सन की लाइफ की हो सकती है जिसको ये हैंडल कर रहा है, जिसके कारण यह आपसे उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यह आपको वैल्यू करता है, आप इसे वैल्यू करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह पर्सन आपका मित्र है, एक ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प करता है, जो समय आने पर आपको डांट भी देता है, जो आपको गाइड करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप कुछ भी कहें उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपकी कोई बात सही नहीं लग रही है तो उसको वो क्लियर करता है, आपको समझाता भी है। थोड़ा सा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है जो भी ये पर्सन है, तो उसकी पर्सनैलिटी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली हैं, लेकिन वह पर्सन भी आपसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पेपेस कार्ड है और एक ऐसी लेडी है जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। तो यहाँ पर वह पर्सन स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। ऐसे लोग आपको तरक्की की तरफ ले जाते हैं, कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा होगा 12th टॉपिक। क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? जो भी आप चाहते हैं आप उसके बारे में सोच सकते हैं, जानते हैं क्या आपकी इच्छा पूरी होगी। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में आ गए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपका सेपरेशन चल रहा है, आपको डाइवोर्स की सिचुएशन हो गई, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत हो रही है, या फिर आप रिलेशनशिप में और वह पर्सन आपसे दूर हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है आपकी, आप जानना चाहते हैं क्या यह रिश्ता, क्या यह पर्सन आपके साथ रहेगा, क्या ये इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी। दोनों ही किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अब यहाँ पर देखो एयर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, साथ में ही हम देखें तो 8 नंबर कार्ड भी आया है, 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शनि का असर है। तो यहाँ हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ जाए, वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि यदि आपकी जो भी इच्छा है वो दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़े हैं। और जो भी आप चाह रहे हैं, अगर मैरिज चाह रहे हैं, अगर साथ में बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का असर है। अगर आपको साथ में बिजनेस पार्टनरशिप कोई आपकी करना चाहते हैं, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, जो भी आप इस पर्सन के साथ आप कुछ सोच रहे हैं भविष्य, तो यहाँ पर शनि की जो एक कुदृष्टि है वो दिख रही है। आपको डर भी है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों साथ में सही रहेंगे या नहीं, तो आप खुद भी श्योर नहीं हैं। क्योंकि आप दोनों के जब झगड़े होते हैं तो वर्बल फाइट बहुत ज़्यादा होती है। दोनों ही एयर एनर्जी हैं, दोनों की ही जब कम्युनिकेशन होती है तो अपनी बात को सही कहने की एक अंदर से ही इंस्टिंक्ट होती है कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग वाला रहता है। तो यहाँ पर एयर एनर्जी ब्लैक मैजिक को भी दिखा रही है, और यहाँ पर एक डर भी है कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का। तो यहाँ पर जो लेडी है इसके आसपास तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है, और जो ये पर्सन है इसके आसपास भी ऐसी एनर्जीज है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी इच्छा है उस पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा जो आपके प्लैनेट्स हैं वो वीक हैं। तो ये इच्छा पूरे होते हुए नहीं दिख रही है अगर ये किसी और पर्सन से कनेक्टेड है तो। लेकिन यदि यह आपकी इंडिविजुअल इच्छा है, मतलब आप चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, आप चाहते हैं कि आपका किसी पर्टिकुलर जगह पे सिलेक्शन हो जाए, तो या आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो क्या होगा ये भी जान लेते हैं। लेकिन अगर किसी से कनेक्टेड है आपकी जो भी इच्छा है तो उसमें आपको मैंने बता दिया। लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो देख लेते हैं। यदि इंडिविजुअल है तो क्या होगा।
यदि इंडिविजुअल थॉट है आपका कुछ तो क्या होगा। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने ये सोचा है कि मुझे विदेश जाना है, मैं वहाँ जाके सक्सेसफुल काम होना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग सोची है बहुत से लोगों ने। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली आप। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप कुछ वहाँ पे अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी जो आपको रास्ता दिखाएगी और आप अब्रॉड भी जा पाएंगे। आप कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश ही जाना है, लेकिन आप विदेश का ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आने वाले समय में आपको अपने आप ही एक रास्ता, आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो रास्ता दिखाएंगी। आप अब्रॉड जाएंगे और वहाँ जाकर जब जाएंगे और जब वापस आएंगे तो सक्सेसफुल होकर वापस आएंगे। क्योंकि जो ये लोग जा रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो ये जा रही हैं किसी सफ़र पर, तो ये वहाँ से जीत कर ही वापस आते हैं। तो ये है। तो जब आप किसी बिजनेस के लिए, किसी भी कार्य के लिए अब्रॉड जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, दूसरी जगह पर, वहाँ से कामयाब होकर आएंगे। फिर उसके साथ ही हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब खजाना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी आपकी इंडिविजुअल इच्छा है ये पूरी ज़रूर होगी और आप अब्रॉड जाकर आप खजाना भी अर्जित करेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ मैरिज है और यहाँ पार्टनरशिप भी है। लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल इच्छा है, पहली इच्छा यही है कि आप विदेश जाएं, वहाँ जाकर के आप कामयाब हों, वहाँ से पैसा कमा के लाएं, फिर यहाँ पर आप मैरिज सोच रहे हैं, ये चीज़ें बाद में आ रही हैं। तो यहाँ पर जब तक इंडिविजुअल आपकी इच्छा है तो कामयाब हैं आप। और अगर कोई और पर्सन इन्वॉल्व है तो इससे पहले जो मैंने बताया है वही चीज़ है। बाकी आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और मुझसे आप अपने लिए रीडिंग बुक कराएं। आपका क्वेश्चन ज़रूर मुझे मैसेज पे बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इतनी सारी इंक्वायरीज आती हैं और सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसको आपको क्वेश्चन को ठीक से पुटअप भी करना होता है। जैसे कि अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि मेरी लाइफ में ये पर्सन है, उस पर्सन का नाम बता के और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्या हमारी मैरिज होगी, आप हमें रीडिंग बुक करनी है, ऐसे करके आप मैसेज करें तो आपको आगे प्रोटोकॉल जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा क्लैरिटी होती है। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि ये मैं खुद ही पढ़ती हूँ, मैं ये जो इंक्वायरीज आती हैं मैं इनको खुद ही समझती हूँ, खुद ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा यह काम कस्टमर सर्विस के लोगों को से मैं नहीं करा सकती। क्योंकि कस्टमर सर्विस का काम है, आपकी कॉल आएगी वो उठाएंगे, आपकी क्वेरी है वो आपको मेरे पास ही वापस भेजेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपकी इंक्वायरीज है। तो कई चीज़ें हैं जो वो करते हैं, लेकिन मेरा जो कार्य है वो मुझे ही करना है। तो मुझे ही समझना है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चन है। तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती है, मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज है, मैंने गिनी भी नहीं है कितनी है। तो जवाब भी देना होता है मुझे, आप लोगों को बताना होता है कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा क्लियर करके पूछें कि आप जानना क्या चाहते हैं। मतलब कोई सिनेरियो है, मान लो आपको हेल्थ के बारे में जाना तो बताएं कि मेरी हेल्थ के बारे में जाना। मैरिज के बारे में तो मैरिज बताएं कि लड़का देख लिया है, क्या ये लड़का हमारे लिए ठीक है, इस तरीके से आप। या बिजनेस है तो बिजनेस में ऐसे ऐसे है तो बताइए, हमें रीडिंग बुक करनी है, आप चार्जेस बताइए। तो ऐसे करके आप कीजिए, ठीक है। और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सेंड मी द क्वेश्चंस, दैट्स द ओनली थिंग। वंस यू सेंड मी द क्वेश्चंस आई विल रीड देम, आई विल टेल यू द चार्जेस एंड देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। तो इतना सा है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा 13th टॉपिक, और ये है क्या आपके घर में है कोई नेगेटिव एनर्जी, क्या किसी ने आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी को भेजा हुआ है, क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा। ये हमारा 13th टॉपिक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो आपको लगातार डरा रही है। यहाँ पर घर में पूजा पाठ तो हो ही नहीं रही है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपके जो भी फाइनेंसिस थे वो जा रहे हैं, पैसा घर में रुक ही नहीं रहा है। यहाँ किसी ने काला जादू किया है आपके घर में, जिसके कारण घर में धन संपत्ति रुक नहीं रही है। और यहाँ पर आपके एक अनजाना सा डर बना हुआ है। घर में मैया की पूजा नहीं होती, आपके यहाँ पर क्लियरली विजिबल है माता नाराज है। आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं, माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 14th नंबर पर हमें जो प्रश्न है वह है, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो यह आपके लिए है। 14th टॉपिक है, क्या लगेगी आपकी सरकारी नौकरी। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपके
जो मुझे आते रहते हैं कि मैम इस पे बनाएं, तो उस पे मैं बना देती हूँ। ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ गुड न्यूज़ तो दिख रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि पैसों को लेकर के समस्या हो सकती है। हो सकता है कहीं पर कुछ पैसों की समस्या आ जाए। यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी इसको लेकर के विवाद हो सकता है, और यहाँ पर आप सोच समझकर आगे निर्णय लेंगे, लेकिन खजाना तो आपको मिलेगा। तो चाहे आप सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट, अमीर तो आप ज़रूर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे की समस्या डेफिनेटली दिख रही है। हो सकता है नौकरी लग जाए, लेकिन सैलरी आपको जैसी आप चाहते हैं वैसी ना मिले। लेकिन आने वाले समय में आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, खुद देखिए, यहाँ पे आप 5 नंबर पर है, ये भी 5 नंबर कार्ड है, लेकिन यहाँ पर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। लेकिन आप देखिए ये मेजर अरकाना है, तो ये दोनों एनर्जी जो है ये कम हो जाएंगी मेजर अरकाना के सामने। मेजर अरकाना में आप यहाँ पर क्लियरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। खजाने की चाबी आपके पास है, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं आपने, बहुत ही आलीशान घर में हैं आप। तो बेशक इस समय अगर आपकी सैलरी की कोई प्रॉब्लम है, आगे चल के वह रिजॉल्व हो जाएगी। तो धन तो आपके पास आएगा, चाहे सरकारी नौकरी से आए चाहे प्राइवेट से आए, लेकिन आएगा अवश्य। अब सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, इसमें एक फाइनल कार्ड हम निकालेंगे। क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। सरकारी नौकरी आपकी, सरकारी कार्यालय में कार्य करेंगे आप, और डेफिनेटली आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर विजिबली दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। यहाँ पर अब हम जानेंगे 15 टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 बना दी है, उसको भी देखिएगा। उसमें 3 टॉपिक्स ही कवर हो पाए हैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से, लेकिन इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हुए हैं। ये है हमारा 15th टॉपिक, और 15th टॉपिक है, क्या आप अपने शत्रु से जीत पाएंगे? जो भी आपका शत्रु है, जिसने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, क्या उस पर जीत हासिल करेंगे आप? भविष्य में क्या होगा? क्या वह शत्रु आपसे हार जाएगा? क्या जीत होगी आपकी? एक फाइनल कार्ड। शत्रु से लड़ते लड़ते आप भी बन गए हैं यहाँ पर षड्यंत्रकारी। तो यहाँ पे अपने शत्रु से लड़ते लड़ते, शत्रु तो धोखेबाज है, शत्रु ने चालाकी चली, शत्रु ने धोखा दिया, आपने विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो षड्यंत्र रच रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी इस कीचड़ में कूद गए हैं। देखिए, सामने वाला गलत है, उसको उसका बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसकी तरह ही बनना है। यहाँ पे अंतर है। जो वह पर्सन है वह बेशक ट्रस्ट के लायक नहीं था, धोखेबाज था, इमेच्योर था। वो उसने जो किया उसने किया, पर आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली उसको सबक सिखाने में लगे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रफ वर्ड्स बोल सकते हैं, कुछ ऐसा जो ये पर्सन शायद झेल भी ना पाए। ये तो सिर्फ पेज है, आप नाइट हैं, आप इससे ज़्यादा स्ट्रांग हैं इस समय, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यह अप्रोच आपको भविष्य में लीगल ट्रबल में डाल सकता है। तो यहाँ पर आप इसे सोच रहे हैं कि ये तो, इसको आप डांट रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आपसे कम है, आप नाइट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये पुलिस की टीम है ना, ये आपकी तरफ बढ़ रही है। हो सकता है इस पर्सन को कुछ आपके सीक्रेट्स पता है, कुछ ऐसी बात है, या आपको गलत केस में भी फंसा सकता है। आपकी कोई बात हो सकती है जो ये आगे गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो आपके शत्रु के सामने आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप अभी भी रिस्क पर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी है जो नज़र रख रहा है। ये आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके इशारे पर ही इस पर्सन ने आपको यहाँ पर धोखा दिया है, या आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। ये तो सिर्फ एक पपेट है, एक प्यादा है इस पर्सन के हाथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो कोई और ही है, कहीं दूर से ये वर्क कर रहा है, और ये सिर्फ एक इसका एक असिस्टेंट है जो इसके अंडर काम कर रहा है। ये पर्सन आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। लेकिन अब क्या कि आपने इससे झगड़ा कर लिया, अब क्या होगा? ये जो आपको लीगल ट्रबल में कौन डालेगा? ये नहीं डाल रहा है। लीगल ट्रबल में इसका जो बॉस है वो आपको डाल सकता है। तो आप जब इससे बदला ले रहे हैं अपने शत्रु से, तो ध्यान रखिएगा आप कुछ गलत ना बोल दे, कुछ ऐसा ना कह दें कि आप पर ही उल्टा हुआ है चीज़ भारी पड़ जाए। तो यह आपके लिए एक अलर्ट है। आप चाहें तो आप एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं कि मुझे मेरे शत्रु से कैसे बचना है, इसके लिए मैं रीडिंग चाहता हूँ। और आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं, माँ बगलामुखी की मंत्रित पोटली आपको आपके शत्रुओं पर जीत हासिल कराएंगी और आपको सेफ करेंगी। ठीक है, तो आप
हमसे पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराएं मुझसे, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपनी समस्या बताएं। जब भी आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आप अपने जो क्वेश्चन हैं, जो भी आप चाहते हैं, देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से फ़ीस होगी। तो आप अपने जो आपके मेन क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें अपने बारे में। अगर आप अपनी बहन के बारे में, अपने फैमिली के मेम्बर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफाई करें और आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोटोकॉल रहेगा और उसी हिसाब से आगे फ़ी चार्जेस होते हैं, तो आपको वह सब गाइड किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग्स पसंद आई होंगी। पार्ट 1 के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली अगर चाहिए अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इशू है, अगर आपको घर नहीं मिल रहा है, आपका अपना घर नहीं है, आप किराए पे हैं बहुत समय से, तो आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली लीजिए। 100% आपको घर मैया दिला देंगी। बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पास घर नहीं था, मैया ने घर दिला दिया है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मैया ने उनकी शादियां कराई है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड जाना चाहते थे, मैया आज वो लोग अब्रॉड में हैं, वो क्लाइंट्स अब्रॉड में हैं, वहाँ पर जॉब कर। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है मेरे पास। मुझे फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके नाम रिवील नहीं करना चाहती, हालांकि उन्होंने मुझे मना नहीं किया है। लेकिन जब कभी समय आएगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पर अगर वो कहेंगे तो मैं उनका नाम ले सकती हूँ। पर ऐसा है कि आप सब भी मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। जो भी मेरी रीडिंग सुन रहा है और जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, अब वो सब मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। तो आप सब मेरे लिए इक्वल हैं, ठीक है। और हम सब मैया के दरबार में एक ही बराबर हैं। और माता हम सबकी मुरादें पूरी करे, हमारी जो इच्छाएं हैं मैया उन्हें पूरा करे, हमारी सुरक्षा करे। यही मैं यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली।